और हम हाजिर हैं एक बार फिर आपका खास कार्यक्रम मासिक राशिफल लेकर। बात कर रहे हैं नवंबर 2022 की और आज बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, जहां हम बात करेंगे आपके सामान्य जीवन पर किस तरह का असर रहेगा ग्रहों का, और साथ ही बात करेंगे विस्तार पूर्वक आपके पारिवारिक क्षेत्र से लेकर के आपके करियर क्षेत्र की। साथ ही बात करेंगे कि आखिरकार आपके प्रेम संबंध किस तरह के रहेंगे और आपकी शिक्षा का स्तर किस तरह का रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में इस माह किस तरह की बनने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य तौर पर किस तरह का ही महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत जरूर कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आपके लिए कई मायनों में बेहतर रहने की संभावना है। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक सुख में कमी का एहसास हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राओं के दौरान सावधानी रखना आवश्यक होगा। नवंबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, यानी परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर। माह की शुरुआत में ही परिवार में किसी की शादी का प्रस्ताव आ सकता है और जो सभी को आनंदित कर देगा, किंतु ये माह परिवार के सदस्यों के बीच मतभेदों को भी उजागर करेगा। इस दौरान कोई पुराना विवाद जोर पकड़ सकता है, जिस कारण आपसी कटुता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज कुंडली के पंचम भाव में वक्री अवस्था में है तथा मंगल महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव से दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी और एक और परिवार वाले आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, आपका साथ देंगे। वहीं परिवार में कुछ कहासुनी होने की भी संभावना रहेगी। आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप या आपके जीवन साथी द्वारा परिवार के लोगों का कोई अपमान हो जाए और उसके लिए घर में अशांति हो जाए, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। चतुर्थ भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना होने के कारण पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं रहेंगी। आपकी माताजी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने भाव से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। ये स्थिति माता पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि भाई बहनों को कुछ समस्याओं की ओर इशारा करती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में उनकी स्थितियां सुधर जाएंगी और उनके संबंधी प्रबल हो जाएंगे तथा आपके कामों में मददगार साबित होंगे। आपका स्वभाव भावुकता के साथ साथ आवेश से भी भरा हुआ होगा और आप क्रोध में किसी के साथ लड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपको कम से कम इस माह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है। बात करते हैं व्यापार व नौकरी की। आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए शुभ रहेगा तथा कहीं से बड़ा लाभ मिलने के संकेत है। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदी पर नजर बनाए रखने और क्योंकि वहां से आपको कोई नया विचार भी आ सकता है जो व्यापार में लाभ दिलवाएगा, और कोई भी नया समझौता करने से पहले परिवार में उसके बारे में सलाह अवश्य कर ले। नौकरी कर रहे लोगों को इस माह कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और उनका मन अपने अभी के काम में कम लगेगा। इस दौरान आप ज्यादातर घर के काम में व्यस्त भी रहेंगे, जिससे ऑफिस में सहकर्मी आपसे परेशान रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो करियर की दृष्टिकोण से देखें तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महीना अनुकूल साबित होगा। महीने की शुरुआत में ही आप अपने काम को लेकर काफी सजग नजर आएंगे, बहुत मेहनत भी करेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे। आपको नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और वहां पर आप काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे और खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि आपके काम की सराहना भी होगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य देव का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, तो उस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व में किए गए मेहनत का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी बनेंगे। इससे आपको कार्य क्षेत्र में पद और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है तथा आपके कार्यभार में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान आपके काम को देखते हुए आपको तनख्वाह में वृद्धि भी प्राप्त होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये समय आपके कार्य के लिए अनुकूल रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज कुंडली के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहने से उतार चढ़ाव भी आएंगे और कुछ विरोधी भी प्रबल होंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्री गति से प्रवेश करेंगे तो उन सभी में कमी आएगी और आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है,
क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में सूर्य, बुध और केतु के साथ होंगे और राहु महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि इस दौरान विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से किसी विदेशी माध्यम से जुड़कर कोई व्यापार करते हैं तो ये समय आपको उत्तम प्रगति प्रदान करेगा। इसके बाद जब 11 तारीख को शुक्र का गोचर प्रथम भाव में होगा और फिर 13 तारीख को बुध भी आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे तो व्यापार की स्थितियां और अधिक सुधर जाएंगी तथा सूर्य देव भी 16 तारीख को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इससे सरकारी क्षेत्र की योजनाएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और आपका व्यापार अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण की। यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो इस महीने की शुरुआत काफी कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान बुध, शुक्र, केतु और सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे, राहु छठे भाव में और मंगल महाराज भी वक्री अवस्था में अष्टम भाव में होंगे। यह समय आर्थिक हानि और विभिन्न प्रकार के बेतहाशा खर्चों में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर सकता है। इस दौरान आपको अपनी आमदनी को एक समन्वय के साथ खर्च करने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके खर्च इतने बढ़ जाएंगे कि उनको संभाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 11 तारीख को शुक्र और फिर 13 तारीख को बुध के आपके प्रथम भाव में गोचर करने के बाद खर्चों में कुछ कमी आएगी, जो 16 तारीख को सूर्य के प्रथम भाव में आ जाने के बाद और भी कम हो जाएगी। उसके बाद से आपके हाथ में पैसा रुकने लगेगा और आप उस पैसे को सही तरीके से कहीं निवेश करके उसको कई गुना बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको आर्थिक तौर पर मदद के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले लोगों को महीने के उत्तरार्ध में उत्तम आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे, जिससे उनकी स्थिति में सुधार होगा। बृहस्पति वक्री अवस्था में पंचम भाव से आपके नवम भाव और एकादश भाव को देख रहे हैं, जो नियमित आमदनी प्रदान करने में मददगार बनेंगे और आपके कार्य सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों की भी तनख्वाह वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। शिक्षा और करियर की बात करते हैं तो इस माह आप अपनी पढ़ाई में कम ध्यान दे पाएंगे, जिस कारण माता पिता आपसे निराश रह सकते हैं। पिता से आपका वाद विवाद होने की संभावना है। ऐसे में अहंकार को स्वयं पर हावी ना होने दें और उनके परामर्श को ध्यान से सुने। कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने दोस्तों का साथ मिलेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनमें काम करने का अवसर आपको मिलेगा। किसी भी मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए सहायक होगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपने अभी तक अपने खान पान जीवन शैली में जो बदलाव किए थे उनका असर इस महीने दिखना शुरू हो जाएगा। इस महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। कुछ समय से किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो उसमें भी आराम मिलेगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको काफी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में छठे भाव में राहु और अष्टम भाव में वक्री मंगल की उपस्थिति आपको वाहन संबंधी समस्याएं दे सकती है, यानी कि वाहन चलाने से दुर्घटना की संभावना, किसी प्रकार की सर्जरी आदि की संभावना या चोट लगने की स्थिति बन सकती है। इसलिए बेहद सावधानी रखें और वाहन सावधानी से ही चलाएं। किसी से मांग कर वाहन ना चलाएं, नहीं तो उससे और ज्यादा समस्या हो सकती है। द्वादश भाव में 4 ग्रहों की उपस्थिति होने की वजह से उस पर शनि की दृष्टि होने से भी आर्थिक खर्चे, मानसिक तनाव बढ़ जाएंगे तथा आपका स्वास्थ्य भी विकृत हो सकता है, जो आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला साबित होगा। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान बुध, शुक्र और सूर्य के प्रथम भाव में आ जाएंगे, लेकिन मंगल महाराज सप्तम भाव में वक्र अवस्था में प्रवेश करेंगे, जो फिर से एक बार स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान इस पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ही देना पड़ेगा, तभी आप समस्याओं से बच सकते हैं और समय रहते उनका उपचार करवा सकते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण महीने का अंत इतना अच्छा नहीं रहेगा और कुछ छोटी मोटी बीमारियां जकड़ सकती और समय रहते उनका उपचार करवा सकते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण महीने के अंत तक इतना अच्छा नहीं रहेगा और कुछ छोटी मोटी बीमारियां जकड़ सकती हैं। ऐसे में अपने आप को फिट रखने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपका अपने साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो वो इस माह समाप्त हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से अपने जीवन साथी के ऊपर आसक्त होंगे तथा उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस माह आप दोनों के बीच कुछ यादगार लम्हे बीतेंगे। प्रेम संबंधी मामलों की बात करें तो पंचम भाव में वक्री बृहस्पति प्यार के मामलों को बड़ा छानने लगेगा। आपको एक दूसरे की अच्छाइयाँ और कमियां नजर आने लगेंगी। हालांकि ये आपकी मदद करेगा एक दूसरे को और
और अच्छे से पहचानने में, और यदि आप दोनों अपनी जगह पर सही हैं तो आप दोनों विवाह करने के लिए एक मत हो सकते हैं और इस दिशा में प्रयास करने की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये समय आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाएगा और आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा। शनि महाराज की प्रथम भाव पर दृष्टि बीच बीच में आपकी परीक्षा भी लेगी, जो आपके प्रेम की पराकाष्ठा को जानने का प्रयास करेगी। आपको एक दूसरे की आवश्यकता अनुसार मदद भी करनी होगी, यही आपके रिलेशनशिप के लिए आवश्यक होगा और इसी से आपका रिलेशनशिप मजबूत भी होगा। यदि आप विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में बुध, केतु और सूर्य के साथ विराजमान है तथा कुंडली के अष्टम भाव में मंगल महाराज बैठे हुए हैं और छठे भाव में राहु महाराज विराजमान है। इस प्रकार सप्तम भाव महीने के पूर्वार्ध में पाप कर्तरी योग में भी होगा। इसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं, उनके व्यवहार में कुछ गलत बदलाव आ सकते हैं तथा परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और आपके आपसी संबंधों में कमी आ सकती है। लेकिन शुक्रदेव और बुध देव के प्रथम भाव से सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा। अविवाहित लोगों को इस माह अपने लिए नए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन उनका मन किसी में नहीं लगेगा। ऐसे में आप स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें तथा किसी को कटु वचन कहने से बचें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। नवंबर माह के लिए वृश्चिक राशि के लिए शुभ अंक बता देते हैं आपको, वो है 6। तो इस महीने 6 अंक को आपको प्राथमिकता देनी है। नवंबर माह के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग है पीला रंग, तो इस महीने पीले रंग को प्राथमिकता दीजिए। उपाय आपको बता देते हैं कि आपको मंगलवार के दिन बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। मंगलवार के दिन ही छोटे बालकों को गुड़ चना चढ़ाएं तथा हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बृहस्पतिवार के दिन पीपल और केले वृक्ष को जल से सींचना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वयं पर आप विश्वास रखें और किसी को भी धोखा ना दें तथा भाइयों की मदद करें। इसके अलावा अगर आप और भी बहुत से उपाय जानना चाहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, या कुंडली का निर्माण कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, या फिर पामिस्ट्री के माध्यम से फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है, बस आपकी तरफ से संपर्क साधने की देरी है। संपर्क साधिए, आपकी सभी समस्याओं का निदान आपको अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। आपकी तरफ से अपॉइंटमेंट लेने की देरी है। इसी के साथ जो दर्शक लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।